नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए एक नेक्स्ट एग्ज़ाम ले गया हूँ। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है स्टेट का जो पहले आ चुका है, और यही टाइप जो क्वेश्चंस है वो आपके आगे भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे। और अभी समय बहुत कम है, तो अब जल्दी से समय ना गवाते हुए हमारी जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा अंग लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान है? तो उसको हम बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं तिल्ली और इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। जो आरबीसी का जहाँ पर डेथ होती है उसको ग्रेवयार्ड या कब्रिस्तान बोलते हैं, स्प्लीन है। उनका जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो क्या होती है? जब भी कोई, जैसे ये हड्डी है, हमारी जो भी बोन है, इसके जो कॉर्नर ऑफ यहाँ, उसको अगर हम यहाँ से खोल के देखें हड्डी को, तो उसके अंदर जो रेड होता है वो होता है बोन मैरो। तो वहाँ पर आरबीसी का क्या है? जन्म होता है, और स्प्लीन के अंदर मृत्यु होती है। तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के बारे में पढ़ें। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आरबीसी का नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, प्लेटलेट्स का नाम क्या है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, ये इनका जो जीवन काल है कितने दिनों का है, ये सभी आप रीड जरूर करें। वह अवस्था जिसमें व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा बीमारियों से दूर हो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की पूरी उम्मीद है। फिजिकल फिटनेस वो होता है जब कोई भी व्यक्ति अपना डेली रूटीन का जो कार्य है उसको ख़त्म करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी उसके शरीर में हो और वो कुछ एक्स्ट्रा काम भी करे, तो उसको बोलते हैं उसकी फिजिकल फिटनेस अच्छी है। बिना थकावट के अगर कोई एक्स्ट्रा काम करे तो फिजिकल फिटनेस होती है। और जिसका शरीर बीमारियों से रहित होता है उसको बोलते हैं वेलनेस, स्वस्थता। तो यहाँ फ्री फ्रॉम डिजीज, तो इसका आंसर आएगा सी, वेलनेस। पुगिलिट्स आर नोन एज, तो पुगिलिट्स बोला जाता है बॉक्सर को। ठीक है, तो रक्तचाप का मापन उपकरण है, तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर है, तो स्फेगनोमैनोमीटर जो बीपी मापता है। डायनोमीटर है जो हमारी स्ट्रेंथ, शक्ति मापता है, और स्टेडियोमीटर है जो हाइट मापता है। गति विकास की विधियाँ, स्पीड डेवलपमेंट मेथड आर, जो स्पीड को डेवलप कर सकते हैं वो एक्सेलरेशन है और पेस रनिंग है। ये दोनों ही स्पीड को डेवलप करते हैं, तो थर्ड इसका राइट आंसर है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, तो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है, तो ये आप जितने भी B1 है, B2 है, B3, B5, B6, B9 और B12, इनके टेक्निकली नेम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो B विटामिन है यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। तो ये आप जरूर याद करें। इसका आंसर है बी। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी का टेक्निकल नेम है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी लियोन मेसी का संबंध अर्जेंटीना से है। मेथड ऑफ वार्मिंग अप आर, तो जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, वाइंड स्प्रिंट, ये सभी ऑप्शन इसके राइट होंगे। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ये आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। किशोरावस्था की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस आर फिजिकली, मेंटली, एग्रेसिव बिहेवियर, ऑल ऑप्शन आर राइट, तो डी इसका राइट आंसर है। इट इज नॉट
इट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्रिया योगा, यह क्रिया योग में शामिल नहीं है। तो आहार आपकी डाइट क्रिया योग में शामिल नहीं है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, इसको जरूर याद रखें। 1999 1999 में वाडा बना था, 2005 में नड्डा। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया 1954, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NSNIS वाज एस्टेब्लिश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे क्या आंसर है इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। थ्रोम्बोसाइड, पीछे मैंने डिस्कस किया था कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बो। अगर आपको याद ना रहे तो जैसे इसका प्लेटलेट्स का पहला लेटर P है, थ्रोम्बोसाइट का T है, तो PT, तो PT से आप इसका मिलान कर लोगे। इर्थोसाइट है RBC का और लुकोसाइट है WBC का, टेक्निकल नेम है, ये आपको याद होने चाहिए। साइकोमैटिक डिजीज, साइकोमैटिक मनोदेह की बीमारी कौन सी? डायबिटीज़ है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की है नेफ्रॉन। न्यूरॉन कहाँ होते हैं? ब्रेन के अंदर, तो बीच का राइट आंसर है, ये राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है। और एपिडर्मिस क्या होती है? जो हमारी स्किन होती है, इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। अकॉर्डिंग टू पतंजलि नंबर ऑफ प्राणायाम हमारे कितने होते हैं? 8 होती, क्रियाएं हमारी होती है 6, तो C इसका राइट आंसर है। प्राणायाम कितने होते हैं? 8। स्पीड प्ले किसको बोलते हैं? फार्टलैग को, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। सर्किट ट्रेनिंग, कॉन्टिनेंस ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग और फास्ट ट्रेनिंग, ये चारों ही किसको इम्प्रूव करती है? एंड्योरेंस को, सहन क्षमता को इम्प्रूव करती है। फीफा अंडर 17 विश्व कप का अधिकारी शुभंकर क्या था? खेलियो। नया जोश के लक्षण, नए जोश के क्या लक्षण है? बेचैनी या श्वास लेने में कठिनाई होगी जब नया सेकंड वाइंड होगा, जब हमारा जो एक विंड मतलब सांस लेने का जो सिस्टम है जब वो चेंज होगा तो हमें बेचैनी होगी, छाती में मांसपेशियों में दर्द होगा और उल्टी आने को, ये सभी विकल्प इसके सही है। सामाजिक मूल्यों को बनाने में शारीरिक शिक्षा की भूमिका, तो सहानुभूतिपूर्ण अभिवृत्ति, एकता, हार्मोनी, समूह का आपसे लगाओ, तो सभी इसके ऑप्शन राइट हैं। ललिता बाबर का संबंध किस गेम से है? एथलेटिक्स से। ललिता बाबर। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? RBC के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस, मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन करवाया था, तो उसका आंसर आप चेंज करेंगे। जो क्लासिकल एज है, क्लासिकल एज वाला जो क्वेश्चन था वो आएगा स्पार्टा काल, स्पार्टा, ठीक है, स्पार्टा पीरियड था ये। और जो ये गोल्डन पीरियड है ये उत्तर एथेंस काल है, इसका आंसर आएगा D, ठीक है। तो ये गोल्डन पीरियड है उत्तर एथेंस काल और वो है स्पार्टा काल। क्लासिकल एज के लिए स्पार्टा पीरियड और गोल्डन पीरियड के लिए उत्तर एथेंस काल। अतिरिक्त प्राणवायु व्यायाम से पुनः प्राप्ति के दौरान उपभोग की मात्रा क्या कहलाती है? ऑक्सीजन डेप्थ। द फर्स्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया वाज, जो फर्स्ट मेंबर थे सर दुरावजी टाटा थे। तेज गेंदबाजों में रोटेटर कफ चोट कहाँ होती है? शोल्डर के अंदर।
उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन गेम से है। ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन आर, तो स्वस्थ वातावरण, स्वास्थ्य विद्यालय कार्यक्रम, भोजन तथा, तो स्वास्थ्य शिक्षा के जो लक्ष्य है वो सभी है। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय, तो रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। जितनी भी हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ है, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती है। सॉरी, एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एम क्या है? तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एम है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाना। शोरमेड इन जूडो होता है टू स्टॉप द बाउट, बाउट को रोकना होता है शोरमेड। तो ये आप इसको क्रॉनिकल एज में जो पहले हुआ, जैसे सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम हुए, फिर हमारा कॉमनवेल्थ हुआ, फिर हमारे थर्ड एशियन गेम हुए, फोर्थ है साउथ एशियन गेम। तो ऐसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, ये इसका राइट आंसर है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल रोटेट न्यूली के अंदर, जो बाबा रामदेव जब पेट घुमाते हैं तो जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है पेट की, तो वो रोटेट करती है। डायनोमोमीटर क्या है? स्ट्रेंथ के लिए, ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए मेजर करने के लिए डायनोमोमीटर यूज होता है। टीचिंग मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कमांड मेथड, इमिटेशन मेथड, ऑल ऑप्शंस आर राइट, तो सभी ऑप्शंस में यूज होते हैं। सक्सेसफुल एथलीट डिपेंड ऑन जेनेटिक फैक्टर, फिटनेस, कोचिंग, ऑल ऑप्शंस आर राइट, तो सभी के सभी ऑप्शन इसमें राइट। सफल खिलाड़ी निर्भर है किस पे? जैविक के ऊपर, दमखम, प्रशिक्षण, सभी के ऊपर। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, हेरिडिटी है, फैमिली है, एनवायरनमेंट, जो सभी कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। सभी विकल्प सही है। स्वस्थता वेलनेस का महत्व क्या है? तो वेलनेस का महत्व है यह गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन में सहायक होता है, या यह दूसरों के साथ सहयोग बढ़ाने में सहायक होता है, यह व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है, यह अच्छी आदतों को अंतर्निर्विष्ट करने में सहायक होता है। तो यह गुणवत्तापूर्ण जीवन यापन में सहायक होता है। क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है वेलनेस, कि बीमारी जब हमारे शरीर में नहीं होगी तभी हम एक क्वालिटी लाइफ जिएंगे। फाल्ट लैक प्रशिक्षण बढ़ाता है, इम्प्रूवमेंट करता है एंड्योरेंस के अंदर। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। ये आप सही बताएंगे। ओलंपिक झंडे के गोलों का सही क्रम ये आप बताएंगे कि कौन सा सीक्वेंस है। डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर एपिकोंडोलाइटिस इज ए स्पोर्ट्स इंजरी रिलेटेड टू, तो ये एक स्पोर्ट्स इंजरी है जो अपनी इसमें कोहनी में, जो हमारी कोहनी है उसमें होती है, हमारी नी के अंदर, सॉरी एल्बो के अंदर, जो हमारा ये ज़्यादा फास्ट करवाने चक्कर में जैसे क्या है कि कोहनी है, इसको टेनिस एल्बो भी बोलते हैं, और पीटीआई में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। टेनिस एल्बो भी इसको बोलते हैं। एपिकोंडोलाइटिस एक कोहनी की चोट है। मेनली ये ज़्यादा टेनिस के प्लेयर्स में पाई जाती है। इंसुलिन क्या का स्राव होता है? अग्नाशय से, पैनक्रियाज से। लिम्बरिंग डाउन होता है, जो लिम्बरिंग डाउन होता है वो आफ्टर द गेम ख़त्म होने के बाद, जब हम कूलिंग डाउन और लिम्बरिंग डाउन एक ही बात है। फिजिकल फिटनेस इज द एबिलिटी टू, जो फिजिकल फिटनेस है
वो क्या है कि आपके जो मूलभूत कौशल मापने की है, दैनिक कार्य करने की है, समूह का जो आपका डेली का कैरी आउट डेली टास्क है उसके लिए आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। तो 20 का राइट आंसर है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी सीक्वेंस आप बताएंगे। 8 के 8 सीक्वेंस आप मेरे को इसके बारे में बताएंगे। और यम नियम से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है कि उसके पार्ट कौन कौन से है यम और नियम के। यह आपके पहले या बाद के 4, तो ये सभी 8 के 8 आपको याद होने चाहिए। एंकर रनर, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एंकर रनर 4th रनर होता है, लास्ट वाला रनर होता है रिले रेस के अंदर, तो ये आप याद रखें। आर्थोलॉजी बहुत रिपीट होता है, तो ज्वाइंट्स की जिसको संधियों की जिसको दिक्कत होती है तो स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स को क्या बोलते हैं, आर्थोलॉजी। प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स सोयाबीन, सभी को पता है। बिकिला कोच, ये भी आप बताएंगे, बहुत बार ही ये क्वेश्चन आता है। इजी क्वेश्चन है, जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, खुद इसको देखेंगे तो आपको ये याद होगा और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो चारों की चारों ट्रेनिंग है, जैसे सर्किट ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग क्या इम्प्रूव करती है, सर्किट ट्रेनिंग आपके शरीर में स्ट्रेंथ प्लस एंडोरेंस दोनों ही इम्प्रूव करती है। और ये मॉर्गन और एडम्सन ने इसकी खोज की थी सर्किट ट्रेनिंग की, ठीक है। तो इसी तरह आप बताओगे कि बिकिला तो फेमस इंटरनेशनल कोच है जिन्होंने क्या इंट्रोड्यूस आपको सभी लोगों को करवाया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए 4 से 5 क्वेश्चन आज आपके लिए। एक ये सुपर टैकल, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है। सुपर टैकल लीग चलती है, 2 पॉइंट्स है। स्मॉलेस्ट बोन भी सभी को पता है, स्टेपिज कान वाली है, सबसे बड़ी फीमर है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फर्स्ट एड फॉर कैजुअलिटीज इज सेविंग लाइफ यूजिंग द मीन्स अवेलेबल। उपलब्ध साधनों से जान बचाना, यही काम है फर्स्ट एड का। 20 का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। इसके बारे में आपको बिल्कुल बता देता हूँ आज। जैसे कहीं आपको लिखा मिले एक्सिस या फुलक्रम और रेसिस्टेंस या वेट और फोर्स या हो एफर्ट, ये 6 में से दोनों जैसे रेसिस्टेंस और वेट एक बात है, या तो मिलेगा आपको एक्सिस या मिलेगा आपको फुलक्रम, या मिलेगा आपको रेसिस्टेंस या मिलेगा आपको वेट, या मिलेगा आपको फोर्स या मिलेगा एफर्ट। तो इसका हमने फॉर्मूला बताया था एयर फोर्स, ARF, एक्सिस का A, रेसिस्टेंस का R, फोर्स का F। तो ये है फर्स्ट क्लास लीवर, ये है सेकंड क्लास लीवर, ये है थर्ड क्लास लीवर, ठीक है। अब देख लो फोर्स है थर्ड क्लास है, अब की बार रेसिस्टेंस नहीं दिया, वेट दिया हुआ है। तो ये आपको बस ये चीज़ तो याद रहेगी आपको, एयर फोर्स तो एक्सिस, रेसिस्टेंस और फोर्स। अब मान लो फुलक्रम आ गया तो भी फर्स्ट क्लास लीवर होगा, अब आ गया वेट तो सेकंड क्लास लीवर होगा, अगर आ गया एफर्ट तो थर्ड क्लास लीवर होगा। तो इसका आंसर है सेकंड क्लास लीवर। द वेट इज बिटवीन द फुलक्रम एंड द फोर्स इज, तो सेकंड क्लास लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शटल रन क्या है, एजिलिटी को मापता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। अरेंज द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये आप करेंगे जैसे सेल है, फिर सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम। तो आरोही अवरोही है उतरते क्रम में, तो सिस्टम है, फिर ऑर्गन है, फिर टिश्यू, फिर सेल है।
तो इसको आप सीक्वेंस में ऐसे लगा देंगे। और ये आज के 2 लास्ट क्वेश्चन, इनको आप खोजो और इनके बारे में बताओ। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके ज़रूर आने वाला है, 49 और 150, 149 और 150। तो इनको खोजो और मेरे को आंसर बताओ। आज आप 5 से 6 क्वेश्चन है जिस पर आपको खुद सोचना है, और ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होंगे। तो आज की जो वीडियो है यहाँ ख़त्म है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और कोशिश करूँगा कि मैं कल से आपके लिए साथ में एक 2 वीडियो स्टार्ट करूँगा। शाम को हम गेम के बारे में डिस्कस करेंगे, और दिन में कोई भी एग्ज़ाम उठा के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे मैथ के बारे में भी हम डिस्कस करें, मैथ रीजनिंग। अगर आपको आपका एचटेट पास करवाना है तो ज़्यादा फोकस रखिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हरियाणा जीके और सब्जेक्ट। ये ऐसे पोर्शंस है जो आपका एग्ज़ाम पास करवा सकते हैं, जिसको आप ज़्यादा फोकस इन पे करें। हिंदी और साइकोलॉजी भी पढ़ें, फिर ज़्यादा फोकस उन पर ही करें, क्योंकि जो हिंदी और साइकोलॉजी का लेवल है वो बहुत टफ हो चुका है। इन पर ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश ना करें। अगर यह समझ नहीं आती है तो डिस्टर्ब ना हो, इंग्लिश को पढ़ें। इंग्लिश बहुत आसान है और वहाँ से आप नंबर भी अच्छे ले सकते हो, और बहुत इजी इंग्लिश आती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।